तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की सीरीज की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देखा, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और उसका यूज क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम रिवीजन करा के फिर इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लिखे हैं, जॉन रन फास्ट, जॉन रन फास्ट, ठीक है। अब याद कीजिए, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो सबसे पहला काम जो आपको देखना था वो देखना था वर्ब, यानी ऐसा शब्द आपको ढूंढना था कि जिसके अंदर कुछ काम होने का पता चल रहा हो। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है तो आप कहोगे जॉन। जॉन तो कोई काम नहीं बता रहा है। रन रन मतलब भागना दौड़ना, हाँ बिल्कुल ये एक काम बता रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्शन वर्ड हो गया और ये हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। फिर दूसरा काम हम लोग का देखना था नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब होता है एग्जैक्टली नाम, कोई नाम। तो इस सेंटेंस के अंदर अब रन तो आपका वर्ब हो गया, बचा दो पार्ट या दो वर्ड बचा, फास्ट और जॉन। तो इन दोनों में से नाम क्या है आप खुद बता पाओगे कि नाम जो है वो जॉन है। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। देखिए कैसे हम सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझते हैं। अब देखिए ऐसे ही अगर आप समझेंगे ना, देखिए ऐसे आपको हमेशा नहीं करना है, बट अभी हमारी क्या जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो पहले और दूसरे वीडियो में है। तो जैसे जैसे सीरीज आगे हमारी बढ़ती जाएगी ना, तो ये सब चीजें हम नहीं बताने वाले हैं। आप खुद अंडरस्टूड कर जाओगे, आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, कि इसकी वजह क्या थी जो बेसिक में हमने पढ़ा था। अभी फिलहाल समझने के लिए हम लिखे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई करता है, किसको करता है सर, नाउन को करता है। यानी अगर ये फास्ट एडजेक्टिव होगा तो इस नाउन के बारे में बताएगा। यानी जॉन फास्ट मतलब होता है तेज, जॉन तेज है कि भागता तेज है, आप ये बताओ। ये फास्ट किसके लिए आया होगा, जिसके भी लिए आया होगा। बट हम एक बात तो एकदम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जॉन के लिए नहीं आया है। इसका मतलब ये जो फास्ट लिखा हुआ है ये कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फिलहाल यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद हम क्या देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है, तीन चीज, या तो वो वर्ब के बारे में बताए, या वो एडजेक्टिव के बारे में बताए, या तो वो खुद एडवर्ब के बारे में बता रहा। अब देखिए एडजेक्टिव के बारे में तो इस सेंटेंस में बता नहीं पाएगा क्योंकि एडजेक्टिव है नहीं। अब ये एडवर्ब हो सकता है, या तो ये वर्ब हो सकता है, या तो ये वर्ब के बारे में बताएगा, या तो ये एडवर्ब के बारे में बताएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एडवर्ब तो है नहीं तो एडवर्ब के बारे में बताएगा नहीं, बचा आपका क्या, वर्ब। तो देखिए क्या ये रन फास्ट जो लिखा हुआ है ये रन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, चलिए देखते हैं। जॉन रन, जॉन भागता है तेज। अब ये देखिए ये जो हमने लिखा तेज या तेजी से, जो भी आप समझ लीजिए, तेजी से, तो जॉन तेजी से कि भागता तेजी से है। ऐसे ही हम ये सवाल करेंगे आप खुद अपने आप आंसर बना दोगे कि सर भागता तेजी से है। इसका मतलब कि ये जो फास्ट है बता किसके बारे में रहा है, वर्ब के बारे में। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और डिटेलिंग किया था, आगे भी हम लोग बहुत करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है बेसिक वाली तो एक बार जरूर उसको देखिएगा और एक छोटी सी नोट्स बना के चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको इजी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ट्रांसलेशन का पोर्शन, यूज ऑफ इज एम आर। इसके हम इस पूरी वीडियो में जो हमारी ट्रांसलेशन की रहेगी इसमें आप खुद देखिएगा कि हम ट्रांसलेशन में ही आपको ग्रामर भी सिखाते रहेंगे। तो सबसे पहला जो यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ इज एम आर। अब देखिए इस पूरे सीरीज में या बोले इस पूरी वीडियो लेक्चर में या इस पूरे टॉपिक के अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलने वाला, पहले आप देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको एक्शन वर्ड नहीं मिलेगा, यानी हम ऐसे वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर क्या नहीं होगा, एक्शन वर्ड नहीं होगा, यानी मेन वर्ब नहीं होगा, कोई और वर्ब होगा। एक नया वर्ब हम बताने वाले हैं। नया वर्ब क्या, पुराना ही है, किताब में ही है, बट एक नया इंट्रोडक्शन कराएंगे वर्ब के बारे में, इसे कल हमने नहीं बताया था तो यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए जैसे पहला एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ठीक, मैं गरीब हूं,
गरीब हूँ मतलब सब्सक्राइबर से गरीब हूँ तो देखो मैं गरीब हूँ। अब क्या इन 3 शब्द का जो एक वाक्य हमने बनाया, अब आप देखिए इस तीनों वाक्य में क्या कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई काम हो रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो? क्या कोई यहाँ कोई काम हो रहा है? कोई ऐसा शब्द, मैं कोई काम बता रहा है, गरीब कोई काम बता रहा है, हूँ कोई काम बता रहा है? नहीं। इसका मतलब कि इस पूरे सेंटेंस में क्या नहीं है? एक्शन वर्ड, यानी मेन वर्ब नहीं है, कुछ और होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो लिखते हैं आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। आई एम पुअर, मैं क्या हूं? गरीब हूं। ठीक है, आई एम पुअर। अब हम बात करेंगे वही जो बेसिक में हमने पढ़ाया था कि ये देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम देखते हैं वर्ब, कि वर्ब कहाँ है। तो इसके अंदर आपको वर्ब दिख रहा है, एक्शन वर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, बट हाँ ये एक वर्ब हो सकता है, तो ये हमने लिख दिया वर्ब, है ना। एक्शन वर्ड नहीं है, बस इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वर्ब ही नहीं है, वर्ब होगा, बहुत सारे वर्ब होते हैं, उनमें से एक वर्ब है, ये देखिए वर्ब है। अब वर्ब कौन सा वर्ब है हम आगे देखेंगे। ठीक है, वर्ब। वर्ब। अब बात करते हैं दूसरी बात कि सेंटेंस में देखेंगे नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब होता है नेम। क्या इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर या इस हिंदी वाले वाक्य के अंदर कहीं किसी का नाम लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा है। तो क्या कोई ऐसा शब्द लिखा है जो नाम की जगह आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर एक मैं लिखा हुआ है, यानी आई लिखा हुआ है, जो किसी नाम को रिप्लेस कर रहा है। आप इसकी जगह कोई नाम भी डाल सकते हो, तो इसका मतलब कि ये नाउन तो नहीं है, लेकिन क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। वर्ब देखा आपने, उसके बाद नाउन प्रोनाउन देखा। तीसरा पार्ट हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखने के लिए हमने बताया था कि हु लगा देते हैं वर्ब में, तो कौन गरीब है? तो जवाब आ जाएगा मैं। तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या पुअर ऑब्जेक्ट है? क्या पुअर ऑब्जेक्ट है? क्या पुअर ऑब्जेक्ट है? हम तीसरी बार बोल रहे हैं, क्या पुअर ऑब्जेक्ट है? अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो हो सकता है आप ना बता पाओ कि पुअर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर ये नाउन होगा तो क्या किसी का नाम पुअर सुने हो? किसी का नाम सुने हो कि किसी का नाम पुअर है? नहीं, नहीं सुने होगे, इसका मतलब कि ये नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव। ये आपका क्या है? नेक्स्ट पोर्शन हम लोग जो देखेंगे वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट था आपका जो समझना था और करना था। अभी हम तो स्टार्ट किए, अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसी 3 शब्द में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो आपने एक सेंटेंस लिखा, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, जिसमें आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। आप ऐसे समझ सकते हो, पुअर बॉय, तो बॉय नाउन हो गया। तो देखिए हम लिख देते हैं, जैसे अगर हम लिखिए, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये पुअर एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो मैं ऐसे लिख दिया पुअर बॉय। तो देखो बॉय तो आपका नाउन है, ठीक है। अगर ये पुअर इस बॉय के बारे में बता रहा होगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या बता रहा है? हाँ बिल्कुल बता रहा है। देखो गरीब कौन? लड़का, तो लड़के के बारे में बता रहा है गरीब, इसलिए क्या हो गया? पुअर एडजेक्टिव हो गया। आगे अभी एक सेंटेंस है, बहुत सारी बातें बची हुई है करने को। देखें, तो पहला काम हमने क्या किया? सारे जो वर्ड लिखा था उसका हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिया। तो हमने बताया था कि हम 2 काम करने वाले हैं। पहला काम हम नाम लिखेंगे, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा काम उसका हम यूज देखेंगे कि अगर ये प्रोनाउन है तो क्या काम कर रहा है, ये वर्ब है तो क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है तो क्या काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये प्रोनाउन है, काम किसकी तरीके से कर रहा है? सब्जेक्ट की तरीके से कर रहा है। ये यहाँ पर वर्ब है तो काम किसकी तरीके से करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये काम किसकी तरीके से कर रहा है? ये काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब की तरीके से। किसके तरीके से कर रहा है? लिंकिंग वर्ब की तरीके से। और ये एडजेक्टिव काम किसकी तरीके से कर रहा है? ये एडजेक्टिव काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कल हमने लिखवाया था ना कि एडजेक्टिव का क्या काम है, याद करिए, कल हमने लिखवाया था ना कि एडजेक्टिव का क्या काम है। लिखवाया था ना कि एक तो नाउन को क्वालिफाई करना, दूसरा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। अब आपका दिमाग सोच रहा होगा या आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम समझेंगे? तो इसी के लिए अब हम जो बताने वाले हैं वो ये बताएंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
ठीक है। तो चलिए देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, हम हट जा रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक के भी आप इसको लिख सकते हो। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब यानी एक्शन वाला वर्ड, फिलहाल बार बार मैं एक्शन पे जोर दे रहे हैं पता कुछ समझाने के लिए आगे, कि मेन वर्ब नहीं हो यानी एक्शन वाला वर्ड नहीं हो तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया कि लिंकिंग वर्ब कब होता है। जैसे अगर हम यहां लिखे हैं एक सेंटेंस, राम इज प्लेइंग, ठीक, राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, इज आया है, बिल्कुल ये इज आया है। तो क्या ये लिंकिंग वर्ब हो सकता है। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद क्या मेन वर्ब आया है। तो देखो ये मेन वर्ब तो आ गया सर जी, ये एक्शन वर्ड आ गया ना। क्या आ गया, एक्शन वर्ड तो आ गया, एक्शन वर्ड आ गया यानी खेलना, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसका मतलब कि ये क्या नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। जैसे राम इज रिच, राम इज रिच। अब देखो इज आया है, ठीक है, ये इज आया है। क्या इसके बाद ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये कोई मेन वर्ब है, ये क्या मेन वर्ब है, नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे समझ में आए इसको आप उतार लो ताकि फिर हम आगे बढ़े एग्जाम्पल पे। पहले अभी हमने लिखा था एक सेंटेंस कि मैं गरीब हूं, उसके अंदर देखिए जो पुअर आया था वो कॉम्प्लीमेंट था, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में बात किया। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ताकि फिर हमारा जो ट्रांसलेशन का फ्लो है इज, एम, आर वाला वो चलता रहे और रुके ना। देखिए कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी को पूरक, यानी किसी को पूरा करने वाले को, कोई चीज हो जो पूरा कर रहा हो किसी को, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके का होता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहां हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, यानी ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसको पूरा कर रहा हो, सब्जेक्ट को। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसको पूरा कर रहा हो, सब्जेक्ट को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती है, एक तो नाउन हो सकता है और एक आपका क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। यानी अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहीं अगर हम बोल रहे हैं या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो क्या होगा, नाउन होगा। हम यहाँ पे दो वीडियो बनाएंगे, दो टॉपिक लेंगे। पहली वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहली टॉपिक जो उठाएंगे वो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो किसके, जो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो क्या होगा, नाउन होगा। तो आप समझ पाए होंगे कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो किसी चीज को पूरा करे। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या तो वो नाउन होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा। अब जितने भी एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं, पहले एडजेक्टिव वाले करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नाउन वाले करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधा किस पे, ट्रांसलेशन पर। 5-7 ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद कुछ आपको 5-7 ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक होमवर्क देंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फिर कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए हैं, अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आ गए हैं। तो जो बातें अभी हमने बताई है कॉम्प्लीमेंट वाली, लिंकिंग वर्ब वाली या एडजेक्टिव वर्ब, उसका यूज हम लोग यहाँ पे भरपूर करने वाले हैं। और कैसे करेंगे आप देखिएगा। तो देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या देखोगे। सबसे पहले जो आपको सेंटेंस में देखना है वो देखना है वर्ब, उसके बाद आपको देखना है नाउन प्रोनाउन, फिर तीसरे नंबर का आपको देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फिर आपको देखना है एडजेक्टिव, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर एडवर्ब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या वर्ब, पहला सेंटेंस, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। तो इसमें क्या कोई वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि एक्शन वाला वर्ड तो नहीं है। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो इसका मतलब कि सेंटेंस में क्या हो सकता है, अभी हमने बताया था क्या, कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो चलिए देखते हैं। तो तुम क्या है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है यू, ठीक, और हो, आर, चालाक को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लेवर बोलते हैं, ठीक, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर। अब आप समझिए यहां पे बात कि यू जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यू क्या है,
लिंकिंग वर्ब है। अगर हम पूछें कि यहाँ सॉरी यू हम बोल रहे हैं आर जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये आर जो है लिंकिंग वर्ब क्यों हुआ, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल आप बता पाओगे, क्योंकि इसके बाद क्या नहीं है, इसके बाद क्या नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है। इसके बाद कैसा शब्द नहीं है, एक्शन वर्ड, यानी क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है, क्लेवर कोई वर्ब नहीं है, क्लेवर कोई चालाक जो लिखा हुआ है, चालाक कोई काम नहीं है, चालाक इंसान होता है। तो अब देखिए कौन चालाक है, कौन चालाक है, तुम चालाक हो। कौन चालाक है, तुम चालाक हो। ये नाउन या प्रोनाउन देखेंगे तो ये है प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कैसे देखते हैं, पीछे वीडियो में बताएं। हु, तो हु आर क्लेवर, कौन चालाक है, तुम चालाक हो, तो तुम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बचा ये क्लेवर, ठीक। ये वर्ब है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। एलबी मतलब लिंकिंग वर्ब। अब देखिए ये है क्लेवर। क्लेवर क्या, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, एडजेक्टिव। क्लेवर बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है ना, बॉय नाउन है। देखो ऐसे देखो, क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय, तो ये बॉय क्या हो गया, आपका नाउन है। और इसी नाउन के बारे में तो बता रहा है, लड़के के बारे में तो बता रहा है कि लड़का कैसा है, चालाक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब आप देखो, यू जो है प्रोनाउन था, काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। आर जो वर्ब है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। अब आप खुद बताओ, ये क्लेवर एडजेक्टिव है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, काम कर रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। किसकी तरीके से, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है या समझने में दिक्कत आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे समझे, तो आइए एक और तरीका है समझाने का, कोशिश करते हैं। देखिए यू जो यू होगा, यू मतलब तुम, जो यू होगा वही कौन होगा, क्लेवर होगा। और जो क्लेवर है वही कौन है, यू है। यानी यहाँ पे तुम ही चालाक है और चालाक ही तुम हो। तो यानी देखो ये तुम को ही क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना, कि तुम क्या हो, चालाक हो, क्या हो, चालाक हो। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। किसको कर रहा है, यू को कर रहा है। यू क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए किसकी तरह काम किया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इस सेंटेंस में आप बुद्धिमान हो, अगेन आप मतलब भी यू ही होता है। वर्ब देखो ऊपर एक्शन वर्ड है, नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो तुम सबसे पहले देखो कौन बुद्धिमान है, आप, यानी यू। नाम तो है नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो यू आर वाइज, तुम क्या हो, बुद्धिमान हो। अब देखो यू क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन। आर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब। वाइस क्या है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, वही तरीका याद कीजिए जैसे वाइस मैन या वाइस बॉय, बुद्धिमान लड़का। तो ये लड़का क्या हो गया, नाउन हो गया। ये बुद्धिमान किसके लिए बता रहा है, लड़के के लिए बता रहा है, नाउन के लिए बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब ये नाउन क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यू जो प्रोनाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, क्या सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। हु लगा दो, कौन बुद्धिमान है, तुम बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान हो। तो ये किसकी तरह काम किया, सब्जेक्ट की तरीके से काम किया। और ये वर्ब है, अगर आर वर्ब है तो इसके बाद अगर मेन वर्ब आया होगा तो ये कोई और वर्ब हो सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं आके एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या हो गया, बोलो भाई क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। अभी पीछे बताया तो हमने ना कि मेन वर्ब के बाद इज एम आर के बाद अगर मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इज आर एम किसी तरीके से काम करेगा, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। अब देखिए आप कि जो बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान आप हो और आप ही बुद्धिमान हो। यानी ये जो एडजेक्टिव है वो पूरा कर रहा है, किसको पूरा कर रहा है, इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो काम किस तरीके से किया ये एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से काम किया। ठीक है, समझ में आया होगा। यही आप देख लो, यू जो है वो क्या है, वाइस है, और वाइस जो है आप ही वाइस हो, वाइस ही आप हो। यानी यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, जो ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर रहा है, यानी पूरा कर रहा है। किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को, कि बुद्धिमान कौन, तुम। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जान स्वस्थ है, तो इसमें क्या एक्शन वर्ड है, बिल्कुल नहीं एक्शन वर्ड है। जब एक्शन वर्ड नहीं है इसका मतलब कि क्या हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है। तो देखो जॉन, जॉन, अब आर नहीं लगाओगे, सिंगुलर है, इज लगाओगे, जॉन इज हेल्दी, जॉन इज
हेल्दी। अब भैया यहाँ पे आर मत लगा देना, ठीक है, आर जो है वो प्लूरल के लिए लगाते हैं, इज जो है वो सिंगुलर के लिए लगाते हैं, और जॉन एक है इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। तो लिख देते हैं, समझ में आएगा। इसका यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं, यानी एक वचन के लिए करते हैं, लिख लीजिएगा कहीं पे। आर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं, यानी बहुवचन के लिए करते हैं। एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जॉन कितना है, एक जॉन है ना, तो सिंगुलर हुआ तो क्या लगाया हमने, इज लगाया। जॉन इज हेल्दी। तो देखो ये आपका हो गया वर्ब, वर्ब निकाला। क्या कहीं नाउन है, किसी का नाम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जॉन एक नाम ही तो है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, कौन हेल्दी है, पूछो कौन हेल्दी है, जवाब आया कौन, भैया जॉन हेल्दी है। तो यहाँ पे जो जॉन है नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, बोलो सब्जेक्ट के तरीके से कर रहा है। ये हेल्दी क्या है, हेल्दी क्या है, ये क्या ये वर्ब है, नहीं वर्ब तो नहीं है सर, क्या हो सकता है, हेल्दी बॉय। फिर वही लगा दो, बार बार देखो हम लिख रहे हैं हेल्दी बॉय, ये बॉय क्या है, नाउन है, और यही हेल्दी बता किसके लिए रहा है, बॉय के लिए। लड़का कैसा, कैसा लड़का है, स्वस्थ। तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। तो ये हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है। क्या ये हेल्दी, चलो आगे देखते हैं। नाउन जो है यहाँ पे जॉन जो है काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से कर रहा है। इज जो कि वर्ब है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के तरीके से कर रहा है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये किसकी तरीके से काम करेगा, चलिए बताइए। हेल्दी, कौन हेल्दी है, जॉन। जॉन क्या है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा कि क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अभी हमने जो 3 दिया हुआ है, 2-3 हम बोल दे रहे हैं, इसको आप करिएगा। कि जैसे एग्जांपल आप लिख लो, तुम बहादुर हो, ठीक है, एक एग्जांपल लिखिए, तुम बहादुर हो और वह ईमानदार है। तुम बहादुर हो, पहला सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए, दूसरा वह ईमानदार है। तो आप इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी इसी पे बात करेंगे। अभी हमारी जो वीडियो चल रही है एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से होते हैं, यानी जिसमें देख रहे होंगे आप इज एम आर का यूज ही हम सिखा रहे हैं, इज एम आर। मैं गरीब हूँ में हमने बता दिया था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अब एक साथ सब समझ में आ जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कुछ अगर आ रहा है तो आप ठीक जगह हो, आपको आगे समझ में आएगा। अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा तो वो भी कमेंट कीजिएगा, फिर हम दूसरी तरीके से कोशिश करेंगे। ओके।